तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में जहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पर। इस वीडियो में हम लोग मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एज़ फार एज योर गेट एग्जाम इज कंसर्न। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला मोड ऑफ ट्रांसफ़र है ये है प्रोग्राम्ड IO मोड ऑफ ट्रांसफ़र। तो किस तरीके से काम होता है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, और वहाँ पर कोई टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब जो बच्चे हैं उनको क्या पूछना है, डाउट पूछना है, ठीक है। तो वहां पे टीचर लोग के दो कुछ अप्रोचेस होते हैं, तो वही कुछ अप्रोचेस जैसे होते हैं ना, बिल्कुल आप यहां पे उसको रिलेट करिए। देखिए कुछ टीचर ऐसा बोलते हैं कि मैं एक बार पढ़ा लूं और उसके बाद 15-15 मिनट के इंटरवल में, मतलब कोई एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल दे देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि इतनी देर के बाद मैं पूछूंगा, अगर किसी को डाउट होगा तो आप उठ के पूछ लेना, ठीक है। और कुछ टीचर ऐसे बोलते हैं कि भैया जहां पे भी आपको डाउट आया उसी समय तुरंत आप उठो, हाथ खड़ा करो या फिर उठो और पूछो मेरे से। तो ये दो मोड ऑफ ऑपरेशन हुए, बिल्कुल वही पहला वाला जो है हम लोग का प्रोग्राम्ड IO। यहां पे ये होता है कि CPU जो है वो थोड़ी देर में चेक करता है डिवाइसेस में कि भैया आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कुछ डेटा तो ट्रांसफर नहीं करना है, आपको कुछ सर्विस तो नहीं चाहिए। तो इस तरीके से पीरियोडिकली जहां पे काम होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड IO बोलते हैं। कैसे काम होता होगा यहां पे ये समझते हैं। और दूसरा वाला अगले वाले में बताऊंगा, ठीक है। जो दूसरा वाला है तुरंत जहां पे हम लोग का जो स्टूडेंट है वो उठ के पूछता है, उसको अपन क्या बोलते हैं वो तो अपन जानते हैं, उसको अपन इंटरप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसी कोई भी एक स्टूडेंट है वो बोला कि हाँ सर मेरे को यहाँ पे डाउट है, तो सर टीचर जो है वो इस तरीके से बोलते हैं कि भैया 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को ये वाला जो टॉपिक है इसको खत्म करने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल वही काम तो भैया इंटरप्ट करता है, वो अपना करंट एग्जीक्यूशन को खत्म करेगा, उसके बाद फिर इंटरप्ट पे आता है, बिल्कुल वैसा है। तो पहला वाला जहां पे अपना CPU पीरियोडिकली ये चीज परफॉर्म करता है, स्टेटस को चेक करता है IO डिवाइसेस को, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड IO बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देयर इज नो प्रोविजन थ्रू विच IO डिवाइसेस कैन इन्फॉर्म CPU अबाउट डेटा ट्रांसफर। IO डिवाइसेस खुद से नहीं बता सकता, कोई प्रोविजन नहीं है। इसीलिए क्या होता है, IO डिवाइस सेट करता है अपना स्टेटस और वेट करता है वहां पे हर 15-15 मिनट, 15 मिनट थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, एक फिक्स टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो CPU रन्स प्रोग्राम पीरियोडिकली और चेक करता है स्टेटस ऑफ ईच डिवाइस, एक एक करके स्टेटस चेक करता है, और अगर किसी डिवाइस का स्टेटस सेट है तो वहां पे वो उसको सर्विस प्रोवाइड करता है और उसको बोलता है कि भैया आपको अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो आप बिल्कुल कर लो, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोलिंग। तो पोलिंग का मतलब ही यही होता है, आपको आइडिया समझ में आए। अब किस तरीके से काम होता है और थोड़ा अंदर जाके इसको समझते हैं। देखिए इस तरीके से हम लोग का कुछ इंटरफेस है बीच में, यहाँ पे CPU है, ये IO डिवाइस है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो CPU है ये CPU आके यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू चेक करता है। फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू को देखा, सबसे पहले मांगा, भैया इंटरफेस से बोलेगा भैया इंटरफेस मेरे को तू फ्लैग रजिस्टर पकड़ा दे, ठीक है, देखूं तो जरा मैं उसके अंदर फ्लैग बिट का वैल्यू सेट है या नहीं है। तो ये जो इंटरफेस है ये फ्लैग रजिस्टर इसको पकड़ाया, ये CPU इसके अंदर चेक करता है कि क्या भैया ये फ्लैग बिट मेरा सेट है या नहीं है। अगर ये सेट होता है तो यहां पे डेटा जो भी है वो बिल्कुल यहां पर से ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो CPU के थ्रू होता है, ठीक है, CPU के थ्रू होता है, ठीक है। और DMA में जब हम लोग तीसरे मोड ऑफ ट्रांसफर अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, वहां पे CPU का कोई लेना देना नहीं होता। यहां पे लेकिन जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, जैसे मान लीजिए मेमोरी में मेरे को कुछ भेजना है तो सबसे पहले CPU के पास जाएगा, उसके बाद मेमोरी में जाएगा, ठीक है। तो आपको आइडिया समझ में काम कैसे होता है। सबसे पहले CPU इंटरफेस से मांगता है कि भैया फ्लैग रजिस्टर दे दो। फ्लैग रजिस्टर जैसे इसको दिया, ये क्या देखता है, उसके अंदर फ्लैग बिट देखता है, अगर वो सेट है तो डेटा ट्रांसफर होगा, अगर सेट नहीं है तो इसका मतलब वो समझ जाएगा इसको कोई डाउट नहीं है, भैया आगे बढ़ो, ठीक है। आपको आइडिया समझ में किस तरीके से काम होता है, बहुत शानदार। तो आप खुद ही सोच के देखो टाइम रिक्वायर कितना अपने को टाइम लगेगा। प्रोग्राम IO के केस में किसी IO डिवाइस को सर्विस देने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले टाइम टू चेक स्टेटस, अपने को सबसे पहले यहाँ पे स्टेटस को चेक करना है और उसके बाद फिर अगर सेट है तो डेटा का ट्रांसफर करना है। तो भैया टाइम चेक करने के लिए अपने को 2 टाइम लगता है। एक फ्लैग रजिस्टर सबसे पहले वो मांगता है, वो फ्लैग रजिस्टर CPU जब रीड करेगा और उसके अंदर फ्लैग बिट का वैल्यू रीड करेगा, तो जनरली ये वाला टाइम नेग्लिजिबल मानते हैं बुक में, और क्वेश्चन में भी जनरली आपको बोल देगा कि ये टाइम जो है नेग्लिजिबल
एलिजिबल है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं फ्लैग बिट को चेक करने का टाइम। लेकिन जो आईओ की स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया जितना स्पीड आपका आईओ डिवाइस है ना, उतने ही तेजी से वो फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू क्या करेगा, सेट करेगा, उतने ही तेजी से फ्लैग रजिस्टर अपडेट होगा और उतने ही तेजी से सीपीयू उसको रीड कर पाएगा। तो ये जो टाइम है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आईओ स्पीड के ऊपर। आपको आइडिया समझ में आया यहां तक के? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं सेकंड टाइप, इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे क्या होगा, जैसी डाउट आता है बच्चे को वो तुरंत हाथ उठा के या फिर खड़े होके टीचर से पूछता है। तो टीचर क्या बोलता है, भैया मैं ये वाला टॉपिक खत्म कर लूं, उसके बाद फिर आपके ऊपर आता हूं, ठीक है। तो करंट एग्जीक्यूशन खत्म करता है, उसके बाद फिर उस इंटरप्ट को किस तरीके से सर्विस देते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। इंटरप्ट सब रूटीन ये काम करता है, आईएसआर ये काम करता है, इंटरप्ट को सर्विस देता है, उसके बाद फिर वापस आता है, कैसे होता है क्या होता है, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर काफी डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। तो एक बार इसको रीड करते हैं। आईओ डिवाइस हैज अ प्रोविजन इंटरप्ट सिग्नल यहां पे जनरेट होता है टू इन्फॉर्म सीपीयू अबाउट कम्युनिकेशन। व्हेन सीपीयू रिसीव इंटरप्ट तो क्या होता है, इट कंप्लीट द करंट एग्जीक्यूशन, और बहुत सारे काम एक्स्ट्रा करता है। अपने को ये चीज पता है भैया, अपन वहां पे क्या करते हैं, तुरंत सीधा इंटरप्ट को सर्विस देते हैं क्या? नहीं, अपन क्या करते हैं वहां पे, पीसी का वैल्यू सेव करते हैं, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड सेव करते हैं, बहुत कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल काम सीपीयू को करना होता है, ठीक है। इंटरप्ट को सर्विस देने के पहले करना होता है कि नहीं करना होता है? भाई बिल्कुल करना होता है, ठीक है। करंट प्रोसेस का सारा स्टेटस अपन सेव करते हैं स्टैक में, और उसके बाद इंटरप्ट को सर्विस देते हैं। कैसे देते हैं ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। ब्रांच टू द सर्विस इंटरप्ट, उसके बाद फिर अपन ब्रांच करते हैं, आईएसआर के पास जाते हैं, आईएसआर उसको फिर इंटरप्ट को सर्विस देता है। रिज्यूम करते हैं उसके बाद प्रीवियस प्रोसेस बाय टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम द स्टैक, स्टैक में से वापस से रिज्यूम कर देते हैं जो अपन प्रोग्राम चला रहे थे, ठीक है। यहां तक के आपको आइडिया समझ में है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ इंटरप्ट जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है वेक्टर्ड वर्सेस नॉन वेक्टर, या फिर जिसको बोला जाता है स्केलर इंटरप्ट। इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपके घर में कोई पूजा है, ठीक है। आपके फादर जो हैं वो आए आपके पास और आपको एक लिस्ट ऑफ आइटम दिए, और उसके बाद ये बोले कि ये जो पूजा का सामान है ये आप कहीं से ले आओ, ठीक है। आपको बोला गया और आपको ये भी बता दिया गया कि वो जो लोकेशन है, किस जगह में पूजा का सामान मिलेगा, आपको ये भी बता दिया गया। तो ये कौन सा केस है? ये वेक्टर्ड वाला केस है। वेक्टर्ड का केस क्या, डिवाइस सबसे पहले आया, ठीक है, डिवाइस आपके फादर हैं वो आए, और उसके बाद फिर इंटरप्ट सिग्नल जनरेट किए, आपको एक प्रॉब्लम दिए, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी बता दिए कि भैया इस शॉप से आपको ये सारी पूजा की सामान मिलने वाली है, आपको इस जगह पे जाके लेके आना है। तो वेक्टर एड्रेस अपने को क्या मिल गया, सॉल्यूशन। तो भैया जिसने हमको प्रॉब्लम दिया उसी ने हमको जब सॉल्यूशन दे दिया, उस जगह का वेक्टर एड्रेस दे दिया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर्ड इंटरप्ट बोलते हैं। आपको आइडिया समझ में क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? बहुत शानदार। अब उसी तरीके से नॉन वेक्टर इंटरप्ट क्या होता है। अब मान लो दूसरी बार आपकी मम्मी आई, फिर से आपके घर में पूजा है, और आपकी मम्मी आपको यहां पे फिर से एक लिस्ट ऑफ आइटम दे दिए, और इस बार आपकी मम्मी ने आपको नहीं बताया कि भैया कहां से आपको लेके आना है। तो इस वक्त आप क्या करोगे, आप सोचोगे मेरे को तो ये पता नहीं है, और इस बार सामान के आइटम ऐसे हैं जो कि आपको भी नहीं पता है कि कहां पे मिलने वाले। एक बार गूगल करके देखोगे कि भाई कहां पे मिलेगा ये सब सामान, तो वहां पे आपने क्या यूज किया, google.com को यूज किया। तो यहां पे भी बिल्कुल वही काम होता है। अपने को प्रॉब्लम तो मिल जाता है, डिवाइस अपने को प्रॉब्लम तो भेज देता है, लेकिन अपने को वहां पे खुद से एक एप्लीकेशन चलाना होता है, और अपन एप्लीकेशन चलाते हैं, गूगल जाके देखते हैं, तो ये भी क्या करता है, अपने गूगल को, अब इनका गूगल क्या है, सर्विस रूटीन है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट सब रूटीन को चलाते हैं। वो डिफॉल्ट सब रूटीन उसको पूरा सॉल्यूशन बता देता है कि भैया आपको इस जगह पे पूजा का सामान मिलेगा, आप जाके ले आओ। आपको आइडिया समझ में आया नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट क्या होता है? बिल्कुल एनालॉजी को बिल्कुल रिलेट करो, ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर दूसरा टाइप ऑफ इंटरप्ट है हम लोग के पास, मास्केबल वर्सेस नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो इसका मतलब क्या, देखिए मास्केबल इंटरप्ट का मतलब, देखिए आपके पास अलग अलग टाइप के फोन कॉल आते होंगे, ठीक है। एक फोन कॉल क्या, जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, आपके दोस्तों का या फिर मुंह माया जो भी आप समझो, ठीक है। वो जो कॉल है उसको आप, आपकी मर्जी है, या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है मैं रिजेक्ट भी कर दूं, या फिर हो सकता है आ रहा है तो आने दो भाई, कॉल क्या करना है, नहीं उठाना, नहीं बात करना है, ठीक है। और वहीं अगर दूसरे टाइप का इंटरप्ट में बोलूं, अगर आपके घर से फोन आए, आपके पापा का मिस कॉल आए, 10 बार मिस कॉल आए, तो आपकी हालत क्या होगी भाई, बहुत खराब होगी। तो उस केस में अगर आपने देखा होता वो मोबाइल फोन को, तो क्या आप वो फोन को नहीं उठाते क्या भाई? बिल्कुल उठाते। उस केस में अपने को उठाना ही पड़ता। तो सीपीयू को हमेशा नॉन मास्केबल इंटरप्ट को लेना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना ही होगा, और ये अपने पास चॉइस है, अपनी मर्जी, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करो या फिर इग्नोर मारो, ठीक है। आपको आइडिया समझ में है? तो यही बिल्कुल मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट का कंसेप्ट है, बहुत शानदार। उसके बाद फिर अगले टाइप
टाइप ऑफ इंटरप्ट पे आते हैं, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल इंटरप्ट। तो इसको ऐसे समझते हैं, इंटरनल इंटरप्ट क्या है, मान लो आप चल रहे हो और अचानक से गिर गए, ठीक है, अपने आप ही गिर गए, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरप्ट बोलते हैं। अपना सीपीयू कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बीच में अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया, तो क्या आप वापस से रिज्यूम कर पाओगे क्या? नहीं, अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले जाके वहां पे चेक करना होगा क्या एरर है, एरर ठीक करने के बाद ही अपन आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि पेज फॉल्ट, जब अपन मेमोरी में, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन पढ़ते, जब अपन मेमोरी में गए और अपने को वहां पे कोई एक पेज चाहिए जो कि अवेलेबल ही नहीं है, तो भैया पेज फॉल्ट आ जाएगा। अब भैया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उसको जब हैंडल करेगा, पेज फॉल्ट को, वो जो फॉल्टेड पेज है उसको मेमोरी में से वहां पे लाएगा, उसके बाद जब आपको एग्जीक्यूशन करने मिलेगा तब आप फिर से वहां पे ढूंढोगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट। तब तक क्या आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरप्ट। वहीं अगर एक्सटर्नल इंटरप्ट की बात करूं तो हार्डवेयर इंटरप्ट जितने होते हैं वो सारे एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं, और कौन जनरेट करता है, तो जो भी हम लोग का डिवाइस है वही जनरेट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरप्ट बोलते हैं। उसके बाद जल्दी से यहां पे डिस्कस कर लेते हैं साइमल्टेनियस इंटरप्ट। तो इसका मतलब क्या, जब इंटरप्ट हमारे प्रायोरिटी डिवाइसेस से आ रही हो, जब इंटरप्ट फ्रॉम हायर प्रायोरिटी डिवाइस से आ रही हो, तो अपने को ये भी तो देखना होगा कि भैया किसको अपने को सर्विस पहले देना है, ठीक है। तो जब अपने को प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है, तो उस केस में प्रायोरिटी बेस्ड इंटरप्ट की हैंडलिंग किस तरीके से करते हैं, तो उसके दो सॉल्यूशन है, एक है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और एक है हार्डवेयर सॉल्यूशन। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का मतलब अपन वहां पे पोलिंग करते हैं, वहां पे अपन एक सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कराते हैं जो कि अपने को बताएगा कि ये वाला हार्डवेयर ज्यादा प्रायर है, इसको पहले अपने को प्रायोरिटी देनी है। हार्डवेयर सॉल्यूशन की बात करूं तो दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पैरेलल वाला अपने कोर्स में नहीं है, और सीरियल वाले को अपन बोलते हैं डेजी चेनिंग मेथड। डेजी चेनिंग अपन यहां पे डिस्कस करेंगे, डेजी चेनिंग टेक्निक किस तरीके से काम होता है, ये आपने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए 7 नंबर के लिए बिल्कुल इसको रटा होगा, रट के लिख दिया होगा, ठीक है। उसका अब अपन कंसेप्ट जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करूंगा जहां पे डेजी चेनिंग प्रोसेस अपन जानेंगे, उसके बाद एक गेट एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है उसको अपन लगा के देखेंगे, अपना पूरा का पूरा आइडिया क्लियर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा एफर्ट ठीक लग रहा हो, जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं इसी तरीके से आपके लिए कंप्लीट वीडियो सीरीज लाया हूं, ये वाली, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के पूरी की पूरी सीरीज मेरी कंप्लीट है, इसको आप जरूर फॉलो कीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।